हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। एक डाउट मेरे पास लगातार आ रहा है कि हमारे एक सर्विसमैन सर लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमारे पास हमने 10th-12th किया हुआ है और आर्मी से एक स्पेसिफिक टाइम अंतराल के बाद हमें एक आर्मी से सर्टिफिकेशन मिलता है। तो सर्टिफिकेशन के थ्रू हम किस तरह के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम पीओ के लिए भी एलिजिबल हैं? एक सवाल हमारे पास पीओ के रिगार्डिंग भी आया है। तो आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे और ये जानेंगे कि सर्टिफिकेशन किन किन एग्जाम्स में जो है वो नीड होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, होने वाले हैं या फिर अगले 6 महीने 1 साल में हो जाएंगे, जो है वो बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, मेक श्योर करें सर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें सर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पहला डाउट जो आप लोगों का तो एक तो ये है कि सर क्या मैं पीओ एग्जाम्स के रिगार्डिंग एलिजिबल हूं? तो मेरा पहला इसमें आंसर ये है सर कि आपको पीओ एग्जाम्स की प्रैक्टिकली तैयारी नहीं करनी चाहिए। कारण यह है सर कि पीओ में आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो आपको क्लर्क में मिलते हैं। ठीक है सर, तो आपको फोकस्ड अपनी तैयारी जो है वो क्लरिकल या फिर असिस्टेंट लेवल एग्जाम, जो भी आपके बैंकिंग में आता है, इंश्योरेंस में आता है, आपको इनको टारगेट करना चाहिए। कारण यह है सर कि आपका पे प्रोटेक्शन इसमें जो है वो सेफ हो जाता है और एग्जाम का लेवल अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा हायर स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो आपको सर क्लरिकल एग्जाम को यहां पे टारगेट करना चाहिए। ठीक है सर, अब ये सवाल है कि क्या मैं जो है वो एज अ एक्स सर्विसमैन, अगर मेरे पास आर्मी सर्टिफिकेशन मिलता है तो क्या होगा? देखिए, आर्मी का जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट नॉन ग्रेजुएट एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, वो मेनली ग्रुप सी के लिए जो है वो वैलिड होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि इंडियन आर्मी एक सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन इशू करती है उन पर्सनल को जो मैट्रिक पास हो, पहली कंडीशन, फिर मिनिमम 15 इयर्स की सर्विस जो है उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट सर्टेन सिविलियन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट माना जाता है, बट ये इक्विवेलेंसी यूनिवर्सल ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होती है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब मिनिस्ट्री रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम 15 इयर्स सर्विस के बाद मैट्रिकुलेट सोल्जर्स को ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन ये इक्विवेलेंसी सिर्फ स्पेसिफिक सिविलियन रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंक पीओ इक्वल टू काइंड ऑफ ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट, ठीक है, एंड और आर्मी ऑफिसर स्केल 1 को प्रैक्टिकली ग्रुप ए के समतुल्य जो है वो इक्विवेलेंट जो है वो माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कंपैरिजन देखिए तो ग्रुप सी में अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं तो आपका क्लरिकल लेवल पोस्ट हो गया, असिस्टेंट लेवल पोस्ट हो गया, और अदर कैटेगरीज में हम जाएंगे तो टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ हो गया या फिर लोअर पे मैट्रिक्स हो गया, नॉन गस्टेड ऑफिसर लेवल की जो है वो वैकेंसीज यहां पे हो गई। जब आप बैंक पीओ में जाते हैं, मतलब जो है वो ग्रुप ए जाते हैं, तो समतुल्य बैंक पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, एसएससी, सीजीएल, डबल एओ या फिर यूपीएससी के समतुल्य वैकेंसी या फिर ऑफिसर कैडर की वैकेंसी, ये इन दोनों जो है वो ग्रुप का जो है वो बेसिक डिफरेंस आपके सामने है। ठीक है सर, इसका मतलब ये है बैंक पीओ की ग्रॉस सैलरी लगभग सर नियर अराउंड 62 से 52 से 65, अब तो खैर बाइपर्टाइट मतलब क्या कहते हैं, सेटलमेंट हो गया है तो ये नंबर और भी बढ़ गए हैं, लेकिन डेजिग्नेशन, प्रमोशन स्ट्रक्चर और अथॉरिटी लेवल ऑफिसर कैडर में काउंट होता है। इसी वजह से एजुकेशनल मतलब एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट जो है वो ग्रेजुएशन रखी जाती है जब आप ऑफिसर लेवल की वैकेंसी की बात करते हैं या फिर आप पीओ लेवल की वैकेंसी की यहां पे जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो जो आर्मी का जो सर्टिफिकेशन होता है सर, वो बेसिकली ग्रुप सी की एलिजिबिलिटी होती है। इसका बैंक पीओ से एलिजिबिलिटी यूपीएससी ग्रुप ए और ऑफिसर कैडर पे जो है वो नहीं होती है सर। इसकी एलिजिबिलिटी कहां पे होती है? क्लरिकल लेवल एग्जाम, ग्रुप सी एग्जाम, सम स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट और सर्टेन पीएसयू नॉन ऑफिसर रोल में जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे इन जनरल जो है वो देखते हैं। तो इसका मतलब देखिए, एक चीज आप जो है वो अगर मैं आपको फाइनल नोट में कहूं तो 15 इयर्स आर्मी सर्टिफिकेट मतलब सर्विस सर्टिफिकेट इज नॉट अ फुल रेगुलर जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री। ऑफिसर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है। अब मेरी बात समझिए, अगर आप एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आप बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे बेटर आपके लिए यह है सर कि आपको जो है वो
क्लरिकल लेवल एग्जाम को जो है वो टारगेट करना चाहिए। आपका पे प्रोटेक्शन इसमें सेफ होता है सर। अगर मैं कट ऑफ के नंबर को देखूं तो कट ऑफ के नंबर का डिफरेंसेस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल हम लें कि अगर मैं कहूं कि आईबीपीएस क्लर्क में जहां कट ऑफ जो है वो 75-80 के करीब जाती है, वहां एक सर्विसमैन कैटेगरी में मेजॉरिटी स्टेट 60 के नीचे आते हैं, 2-3 स्टेट 60 के ऊपर चले जाते हैं, तो एक आपको कट ऑफ का डिफरेंस मिल जाता है। फिर जब हम मेंस में जाते हैं तो मेंस में भी आपकी सिलेक्टिव अप्रोच होती है। उन सेलेक्टिव अप्रोच की जो है वो स्ट्रेटेजी आपको मेंस की बनानी होती है, यानी ओवरऑल बेनिफिट आपको क्लरिकल लेवल एग्जाम्स में ही मिलता है। पर ध्यान रखिएगा, जो आपको आर्मी का सर्टिफिकेशन होता है उसके थ्रू आप पीओ लेवल एग्जाम को जो है वो टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कहीं भी कोई डाउट होता है सर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, अपने विचार आप जरूर रखिएगा सर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डाउट बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों का होगा वो फाइनली यहाँ पे क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा 2026 के बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सर हमारा फोकस यहाँ पे जो है वो सभी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए है, जहां पे सर डेडिकेटेड हमने पलटन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच, जो कि सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने बनाया है सर। इस पलटन फाउंडेशन में कंप्लीट एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम को बिल्कुल स्क्रैच से हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भी ईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, बिल्कुल स्क्रैच से पलटन में अपना क्लर्क फाउंडेशन बेसिक से हाई लेवल प्रॉपर जो है वो कंप्लीट कर लें। इसके अलावा सर करंट में हमारा आरबीआई असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच जो है वो चल रहा है। अगर मैं ईएसएम कैटेगरी पे देखूं तो वीर एक्स सर्विसमैन बैच भी हमारा चल रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, हमने यहां पे सर डेडिकेटेड एक एक्स सर्विसमैन, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊं, हमारा सर यहाँ पे डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन जो है वो क्या है, सुपर पैक यहाँ पे लॉन्च हुआ है। और फिलहाल इसमें सर स्पेशल ऑफरिंग चल रही है, यानी 4x वैलिडिटी, यानी आपको 24 महीने का एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है वो केवल और केवल 1999 में मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन सुपर पैक का मतलब क्या है सर, इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो मिल जाएंगे, अभी तक के जो हो चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑन गोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी हम एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च करेंगे वो भी आपको सर इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर आप कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप चैनल पे गए, ऐसे चैनल पे गए सर, ये रीजनिंग बाय अर्पित सर, कोई वीडियो मान लीजिए आपने सर यहाँ पे लाइव सेक्शन में आप गए और जाके लेट सपोज आपने इस पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सेकंड नंबर पे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। आप सुपर पैक पे जो है वो क्लिक किए सर, जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए और जब आप इसको अवेल कर रहे होंगे, मान लीजिए आप बाय नाउ पे जाते हैं, बाय नाउ पे आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इसको लेट सपोज ये 27 महीने वाला जो अभी ऑफरिंग चल रहा है इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही बस आपको इस कोड को हटा के सर यहाँ पे लिखना है ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा और कैसे अवेल करना है ये भी आपको क्लियर हो गया है। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा सर। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।